कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। मेहनत करने से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि जो जलता है उसी दिए से उजाला होगा। मोतिहारी में सबसे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री में कहीं बच्चे पढ़ते हैं तो इसी संस्थान में पढ़ते हैं। यदि आप जीवन में पावरफुल नहीं है, शक्तिमान नहीं है, तो शक्तिहीन का कहीं पूजा नहीं होता है। तो पढ़ाई के चक्कर में वो रील पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं के बच्चे हो? मेरे कोचिंग का गेस्ट पढ़ता है, संजीवनी बूटी पढ़ के पास करता है। अगर उसको आप याद कर लिए अच्छे से तो 70 में 70 नंबर उसी नोट से रहता है, 1 नंबर भी बाहर नहीं रहता है। नमस्कार, मैं आलोक सिंह अभी न मौजूद हैं मोतिहारी की चंदवारी में। द जोन ऑफ केमिस्ट्री के डायरेक्टर हमारे साथ सोनू सर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको अपने इस चैनल पर हमारे क्लास के वीडियो या परीक्षा से संबंधित सभी बातों को दिखाने के लिए, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे उन विद्यार्थियों के लिए 2025 12th की परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। 2017 से कंटिन्यू 2024 7-8 साल हो गया मोतिहारी में शिक्षा देते हुए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम, और लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे इस संस्थान से पढ़ के निकल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर हैं और बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हैं। तो शून्य से शिखर तक का आप जो आपने सफ़र तय किया, इसके पीछे कितने समस्याएं आई आपको? शुरू में तो बहुत समस्या फेस करना पड़ा। बहुत जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नए शिक्षक हैं, यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उस समय भी जो बच्चे आकर के यहाँ पढ़ाई किए वो लास्ट तक विश्वास किए, और 2019 में जब हमारे कोचिंग से चंपारण का सबसे टॉप रिजल्ट आया तो उसके बाद यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। और आज मोतिहारी में सबसे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री में कहीं बच्चे पढ़ते हैं तो इसी संस्थान में पढ़ते हैं। और बच्चों का प्यार है कि मोतिहारी में सोनू सर नहीं, हर बच्चा जो है एक ही नाम से जानता है, बाबा। कहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बाबा के पास, कहाँ पढ़ते हैं तो बाबा के पास। अच्छा, बाबा की बूटी के नाम से आप कोर्स चलाते हैं, तो बाबा की बूटी के नाम से आपका फेमस हुए? असल में 2018 की जो परीक्षा हुई थी तो 2018 में बहुत विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब आया था। तो उसके बाद हम देखें कि विद्यार्थियों को कुछ अलग मदद की ज़रूरत है जिससे कि उनका मार्क्स परीक्षा में अच्छा आ सके। तो 2018 जो एग्ज़ाम के बाद 2019 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हम एक नोट्स अपने हाथ से अपने हैंडराइटिंग में तैयार किए, जिसमें बहुत कम शॉर्ट में एग्ज़ाम में कैसे उत्तर को लिखना है, कैसे आंसर को देना है, इस चीज़ को लेकर के हम एक नोट्स तैयार किए, जिसमें क्वेश्चन और आंसर 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन और उसके आंसर बच्चा को कहीं ढूंढना नहीं पड़े तो उसी नोट्स में अवेलेबल रहता है। और उसको हम नाम दिए संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी जब नाम दिए तब बूटी से रिलेट करके बाबा लड़का हमको बाबा बोलने लगा सब। और वो इतना 2019 में लड़ा कि उसके बाद वो इतना फेमस हो गया कि बहुत लोग उसका कॉपी भी करते हैं। लेकिन संजीवनी बूटी का एक ही क्रेज है कि मोतिहारी में 85% से ज़्यादा बच्चा मेरे कोचिंग का गेस्ट पढ़ता है, संजीवनी बूटी पढ़ के पास करता है। अगर उसको आप याद कर लिए अच्छे से तो 70 में 70 नंबर उसी नोट से रहता है, 1 नंबर भी बाहर नहीं रहता है। आई थिंक जिनका बेस मजबूत ना होता है, 10th में हो या +2 में हो, तो केमिस्ट्री में काफ़ी टफ विषय होता है। कितनी सरल भाषा में केमिस्ट्री पढ़ा पाते हैं ताकि आपके कम समय में आप इतना बेहतर मोतिहारी में कर रहे हैं। द जोन ऑफ केमिस्ट्री मोतिहारी का नंबर 1 संस्था बन चुका है। केमिस्ट्री टॉप सब्जेक्ट नहीं है। साइंस का सबसे ईजी सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो PCM ग्रुप में केमिस्ट्री है, और PCB ग्रुप में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में केमिस्ट्री 2 नंबर पे आता है, बायोलॉजी आसान होता है। केमिस्ट्री भारी इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि उनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर होता है। और अब जैसे बच्चा को एलिमेंट, मैटर, सिंबल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं होता है तो उसको केमिस्ट्री भारी लगता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर उसको 1-1.5 महीना बेसिक क्लास कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो उसके लिए केमिस्ट्री एकदम ईजी हो जाता है। और हम अपने यहाँ बच्चों को वहीं करते हैं। जब मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप 1-1.5 महीना मेरे यहाँ जो क्लास चलता है उसमें जो 9th-10th का पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाया जाता है ताकि 11th पढ़ना आसान हो जाए। और अगर बेसिक क्लियर कर दिया जाए तो केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है और इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है। सबसे अगर करियर कोई बना सकता है
तो केमिस्ट्री से, क्योंकि इसमें भीड़ कम होती है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। मेरे यहाँ के बच्चों से आप पूछिएगा, 1.5 महीना उनका क्लास जो 11th शुरू होने से पहले चला था, वो कंप्लीट 9-10th बेसिस क्लास चला था, ताकि उनका 11th-12th एकदम आसान लगने लगे और 11th-12th की पढ़ाई अच्छे से वो कर सके। आज हर बच्चा नीट जेई लेवल का क्वेश्चन करता है और उनको दिक्कत नहीं होता है। 25 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, +2 का, साइंस का, आर्ट्स कॉमर्स सबका। तो साइंस में बच्चे बेहतर कैसे करें? वो आपके बच्चे हैं, आप जो भी आपको देख सुन रहे बिहार के बच्चे हो, तो 25 में आगामी तैयारी वैसे बच्चे कैसे करें कि उनका रिजल्ट बहुत बेहतर हो? किसी भी ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहले बच्चा को ये ध्यान देना है कि हम कितना चैप्टर पढ़े हुए हैं अच्छे से, और वो मार्किंग करें कि किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर को चूज करें। अगर सारे सिलेबस को पढ़ के जा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपका कैपेबिलिटी है, उतना क्षमता है कि सारे सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मार्क करें कि सबसे ज़्यादा नंबर का किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जैसे 12th के एग्ज़ाम में सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया, आपको जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, और रिएक्शन हो गया। इन सब चीज़ों को बच्चा अगर देख ले 4-5 चैप्टर को, तो हमको लगता है कि 50+ क्वेश्चन कर सकता है। जैसे बिहार बोर्ड फंक्शन दिया हुआ है कि अब डबल क्वेश्चन मिलेगा और आधा बनाना है, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को। तो मेरा एक सजेशन होगा कि अभी 2-3 महीना के लिए शादी का सीज़न चल रहा है, इससे बच्चे बच के रहें, और जो चैप्टर को वो पढ़ लिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें। और यदि टॉपर बनना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। और ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑब्जेक्टिव 5 दिसंबर के बाद आप पढ़ सकते हैं। अभी भी पिछले साल का जो ऑब्जेक्टिव कराया गया था उसका प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल द जोन ऑफ केमिस्ट्री पर ऑब्जेक्टिव पैकेज के नाम से उपलब्ध है। आप ऑब्जेक्टिव अगर सही कर लिए तो आपको परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सकता है। एक रियलिटी है कि बच्चे आज डेट में जो +2 के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, रियल लाइफ छोड़कर रील लाइफ में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। तो पढ़ाई के चक्कर में वो रील पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं के बच्चे हो तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वास्तविकता यही है कि यदि आप जीवन में पावरफुल नहीं है, शक्तिमान नहीं है, तो शक्तिहीन का कहीं पूजा नहीं होता है। इसलिए देखिए, रियल लाइफ में कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो हाइपोथेटिकल होती है, काल्पनिक होती हैं, उसको बना करके आपके सामने पेश किया जाता है। और जब उसी चीज़ को अपने रियल लाइफ में आप अप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम आपको गलत मिलता है। तो रियल लाइफ पे फोकस न करके रियल लाइफ ये है कि जीवन में जो आपको कंटेंट मिला है, जो आपको काम मिला है, उस पर ईमानदारी से मेहनत कीजिए और शेड्यूल से काम कीजिएगा तो आपको मनोरंजन का भी समय मिलेगा। और बिना शेड्यूल से काम कीजिएगा तो मनोरंजन का समय नहीं मिल सकता है, और दिन भर मनोरंजन कीजिएगा तो आपका काम आगे नहीं होगा। इसलिए रियल लाइफ पर फोकस कीजिए, जो आपका काम है उस काम को, कंटेंट को कीजिए, और उससे अतिरिक्त समय 2, 4, 10, 15 मिनट बचता है तो आप मनोरंजन कीजिए। मनोरंजन के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपका उम्र यही है कि आप जब तक कुछ मनोरंजन नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मनोरंजन कीजिए, लेकिन काम को करने के बाद जो आपका रियल काम है उस पर फोकस कीजिए ताकि जीवन में सफल बनिए। एक लाइन आप लोग को बोलना चाहेंगे, द्वापर युग और त्रेता युग में भी हम लोग देखे हैं कि जो राक्षस होता था उसको अगर बहुत शक्तिमान बनना था तो वो भी भगवान का तपस्या करता था, तो महल का सुख, वैभव, इस सब चीज़ को, यश को त्याग देता था और जंगल में जाकर, हिमालय पर जाकर तपस्या करता था। और हम लोग क्या करते हैं कि एसी वाला रूम चाहिए, पंखा वाला रूम चाहिए, मस्त हम लोगों को गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, और ये सब सुख सुविधाओं को जब लेते हैं तब पढ़ाई करते हैं। तो सुख सुविधाओं से घिर करके आप वास्तविक जीवन को नहीं जी रहे हैं, आप काल्पनिक जीवन को जी रहे हैं, और इसी को हम रियल लाइफ कहते हैं, रियल लाइफ नहीं कहते हैं। इसलिए बाबू रियल फैक्ट पर फोकस कीजिए। सर, जीवन में थोड़ा कष्ट होगा तो बाबू निश्चित है कि परिणाम जो आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। एक लाइन बोला गया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। मेहनत करने से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि जो जलता है उसी दिए से उजाला होगा। जो भी छात्र इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं 25 में, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग जो चैप्टर पढ़ लिए हैं
अब नया चीज़ को पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपका पीछे का कंप्लीट है तो अब नया चीज़ को पढ़िए, अदरवाइज जो चीज़ को पढ़नी है उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर को मार्क कीजिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर को मार्क करके उसको उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। कितना नंबर का लिखना है तो उसके हिसाब से कितने शब्दों में उत्तर देना है उसको लिखिए। और अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो मैं यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ परीक्षा से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। और एक चीज़ और, इस नाम से आप YouTube चैनल सर्च करेंगे तो आपको YouTube पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पैकेज प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर 2009 से 2023 तक का सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया गया है। और नए भी क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। और भगवान की कृपा होगी तो आप 2025 की परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा मार्क्स मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।